आज हम जिस जगह पर हम एकत्रित हुए हैं, हमारी योजना, हमारी पंचायत के विषय पर चर्चा हो रही है। हमारी पंचायतों में कौन कौन से कार्य जो करने हैं और किन किन कार्यों के लिए आज हमने पहली मान्यता देनी है। ये गांव को आगे बढ़ाने में हमारी पंचायत, हमारी योजना का एक बहुत बड़ा महत्व है, जिसके प्रति हम आज जो सभा बुलाई है, इसके बारे में हम इसका फैसला लेंगे। तो मैं आपसे सबसे पूछूंगा, गांववासियों से, कि जो ऐसे पंचायत के अंदर कौन से काम हैं जो हमने बिल्कुल आप जरूरी समझते हो कि जो काम होना जरूरी है, तो आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। काम तो बहुत होंगे आपके पास, लेकिन कौन सा काम हमें जो सार्वजनिक है और सबसे पहले हमने करना है? प्रधान जी, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हमें अपने गांव के लिए एक अच्छी सड़क बनाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रधान जी, मेरे हिसाब से जो हमारी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है इरिगेशन की, क्योंकि जितने हमारे नदी नाले थे जहाँ से हम सिंचाई का काम करते थे, वो आजकल कूड़े कचरे से भर चुके हैं, जिससे पानी हमारे खेतों तक नहीं पहुँचता है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें कम से कम नई स्कीमें बना के, नेचुरल सोर्सेज को इकट्ठा करके, वर्षा का पानी इकट्ठा करके नालियाँ बना के अपने खेतों तक पहुँचाने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। प्रधान जी, हमारी पंचायत में 3000 लोग रहते हैं। कूड़ा करकट के निष्पादन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो आपसे अनुरोध है कि हमारी पंचायत में कोई वैज्ञानिक तौर पे ऐसी मशीनरी लगाया जाए, उसमें कूड़ा करकट का प्रावधान हो जाए। प्रधान जी, हमारे पंचायत में बहुत से ऐसे युवा हैं जो सेना में भर्ती होने के काबिल हैं, लेकिन उसमें अगर हमारे पंचायत में कोई ओपन जिम लग जाए तो उन युवाओं के लिए जो शारीरिक फिटनेस होती है उसमें बहुत सारी मदद करेगा। प्रधान जी, मेरा आपसे ये निवेदन है कि जनरल इजलास में ब्लॉक से, स्वास्थ्य विभाग से या दूसरे अधिकारियों को बुलाया जाए, ताकि वो योजनाओं के बारे में जनता को ये सूचित किया जाए। कई सारी योजनाएं जो हैं उनके बारे में लोगों को पता नहीं होता है और वो उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। वृद्ध पेंशन योजना या दूसरा यह स्वास्थ्य योजना, 5 लाख तक उनका बीमा होता है, उनकी पैसा मिलता है बीमारी की सूरत में। तो ऐसी ऐसी योजनाएं जो भी हैं, या घर बनाने की योजना या कोई और भी जो योजना बीपीएल परिवारों में जो है, उनके लिए कई योजनाएं आती हैं, तो उन अधिकारियों को बुला करके उसका समाधान जो है वो करवाया जाए। श्रीमान जी, आज जो हमारी बैठक हुई है उसके बीच में काफ़ी समस्याएं लोगों ने मेरे सामने रखी हुई हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर की है, सिंचाई विभाग है, कूड़ादान की है, और काफ़ी जो समस्या जिम हाल की है। तो ऐसी समस्याएं जो है वो कैसी तरह निपटारा हम कैसे करेंगे उनका निपटारा? क्या इसके पास कोई उपाय या हमारे को कुछ सलाह दें ताकि हम इन गाँव की समस्याएं को हल कर सकें? प्रधान जी, आज की जो समस्याएं लोगों के माध्यम से आई हैं, इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो पंचायती राज अधिनियम है उसकी धारा 11 और अनुसूची 1 में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। लगभग 29 विभागों के कार्य जो है वो ग्राम पंचायत को सौंपे गए हैं। तो ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत जितने भी लोगों की प्रस्तावनाएं उसमें अपने आप में ही कवर्ड होती हैं, लेकिन इसमें मैं थोड़ा ये जोड़ना चाहूँगा कि कुछ एक जैसे मुद्दे, जैसे अगर सिंचाई विभाग से रिलेटेड कोई स्कीम्स आई हैं तो इसमें जो हमारी जिले स्तरीय जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी सेवाएं उनसे ले करके एक कन्वर्जेंस के माध्यम से और सक्रियता के माध्यम से ये काम जो है बहुत टिकाऊ हो सकते हैं, और इकट्ठे मिलकर जो काम होंगे उसमें हमें मैन पावर डिपार्टमेंट की भी मिल जाएगी और एक बढ़िया काम जो है वो आप कर सकते हैं। इसमें लगभग सभी काम जो है इसमें विकास योजना में कवर्ड होती है। ग्राम पंचायत बदेहर, ये वो ग्राम पंचायत है जिसके गांव वालों ने अपने गांव के विकास की कहानी खुद लिखी है। पालमपुर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित
ये एक ऐसी पंचायत है जिसने कांगड़ा जिला में ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत बेमिसाल कार्य किया है। ग्राम पंचायत विकास योजना यानी जीपीडीपी का लाभ उठाकर आज बधेड़ ग्राम में गांव वालों की जरूरतों के मुताबिक ही मूलभूत सुविधाओं का निर्माण हुआ है। इलेक्शन जीतने के बाद मैंने देखा कि किस तरह से काम, जो पिछड़े काम है हमारे गांव में, कुछ नहीं था यहाँ पर। ना कोई ऐसे शमशान घाट थे, ना कोई पानी था, ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो कि हम फौज में चाहते थे। देखा था हमने जो ऐसे करके, तो मैंने सोचा यार गांव का सहारा लिया हमने, सब गांव के इकट्ठे किए और लोगों की समस्या सुनी कि किस तरह से हम इस चीज़ को, अपने गाँव को एक आदर्श गाँव बनाएंगे। प्रधान बनने के बाद मैंने फसली एक सभा बुलाई और उसके बीच में काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों ने मेरे को ये बोला कि ये समस्या पहले होगी, पानी नहीं है, सड़कें नहीं हैं, और मैंने क्या किया, उसके बाद काम शुरू किया अपना। जीपीडीपी स्कीम थी हमारे पास, हमारी पंचायत हमारी योजना, इसके तहत जो गाइडलाइन थी उसको मैंने लिया। इस खूबसूरत ग्राम पंचायत बदेहड़ की कुल आबादी लगभग 3280 है। यहाँ सभी गांव वालों में भाईचारा है। पूरा गांव एक परिवार की तरह शांतिपूर्वक रहता है और गांव की बेहतरी के लिए मिलजुल कर निर्णय करता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु विकास योजना बनाने का संवैधानिक अधिकार प्रदान है। असल में किसी भी ग्राम का समग्र विकास तभी संभव है जब वहां के निवासी ही अपनी जरूरतों के मुताबिक विकास की रूपरेखा तैयार करें और उसे क्रियान्वित करें। ग्राम पंचायत विकास योजना गांव वालों को एक ऐसा अवसर प्रदान करती है जिसका पालन करके वो अपने गांव के समग्र विकास के लिए प्रभावी कदम उठा सकते हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना ग्राम पंचायत द्वारा बनाई जाती है। ये जो हमारी ग्राम पंचायत हमारी योजना, ये से हटकर इसलिए है क्योंकि इसे समग्र योजना का नाम दिया गया है। इसको समग्र योजना के साथ सर्वांगीण विकास का भी नाम दिया गया है। समग्र योजना इसलिए है कि ये सभी वर्गों के लिए योजना है। इसमें सभी वर्गों के लोग, SC, ST, कमज़ोर और सभी क्षेत्रों में समान विकास हो। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये है कि ये योजना ग्रामवासियों की तरफ से सहभागिता पद्धति से तैयार की जानी है। ग्रामवासी खुद, समुदाय खुद निर्धारित करे कि उनकी ज़रूरतें क्या है, उनके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है, कहाँ कहाँ कमियाँ हैं और क्या क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए। हर डिपार्टमेंट ने जो अपना एक नुमाइंदा उस ग्राम पंचायत जीपीडीपी की बैठक में भेजा होता, वो IPH विभाग से भी फैसिलिटेटर आता है, PWD से भी आता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी आता है, सिविल सप्लाई से भी आता है, हेल्थ से भी आता है, ग्राम पंचायत का भी होता है, डेवलपमेंट ब्लॉक से भी आते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग फैसिलिटेटर वहाँ मीटिंग में मौजूद होते हैं, जो कि कोई भी स्थानीय जनता उस मुद्दे को उठाती, किसी भी डिपार्टमेंट के विभाग के मुद्दे को उठाएगी तो वो फैसिलिटेटर लोगों को वहाँ पे अपनी विभाग की स्कीमों के बारे में बताएगा और लोगों को संतुष्ट करेगा कि एक कार्य योजना कैसे तैयार की जा सकती है। बदेहड़ ग्राम ने ग्राम पंचायत विकास योजना का सकारात्मक लाभ उठाकर कई विकास कार्यों को पूरा किया है, जो आज पूरे गांव वालों को लाभ पहुंचा रहा है। जलाशयों के पानी से लोगों की प्यास बुझती है। बदेहड़ ग्राम में आज पक्की सड़कों से होकर विकास का रास्ता गुजरता है। गांव में विकास की इस धारा को लाने के लिए खुद बदेहड़ ग्रामवासी आगे आए और जीपीडीपी के माध्यम से समग्र विकास के भागीदार बने। योजनाएं बहुत सारी हो सकती हैं, सारी की सारी योजनाएं इकट्ठी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि कौन सी योजना जो है वो हमने पहले उसको कार्यान्वित करना है, किसकी ज़्यादा हमें ज़रूरत है। कहने का अभिप्राय ये है कि लोग योजनाएं खुद तैयार करें, प्राथमिकताएं खुद जो है वो निर्धारित करें। जीपीडीपी यानी ग्राम पंचायत विकास योजना पंचायतों के द्वारा ग्राम सभा एवं लोगों की भागीदारी से बनाई जाती है। इसके लिए सबसे पहले लोगों को इसके बारे में बताने की जरूरत होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग विकास में भागीदार बन सकें।
जन भागीदारी बढ़ाने के लिए पहले ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से पंचायत के सदस्यों को इस योजना के बारे में समझाते हैं। इस प्रक्रिया में ग्रामवासियों को ग्राम सभा, वार्ड सभा, महिला सभा एवं बाल सभा में आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हमारे वार्ड सदस्य हैं, उनको ये चाहिए कि वो कम से कम सभी को प्लेटफार्म उपलब्ध करवाएं। हो सकता है कि उसमें हमारे कई बुद्धिजीवी हैं, कोई दूसरी महिला मंडल के प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, या स्वयं सहायता समूह के जो कुछ एक हमारे कुछ लेडीज़ हो सकती हैं। तो सभी के सुझाव उसमें जब आमंत्रित किए जाएंगे तो जो योजना तैयार होगी वो एक रियलिस्टिक वे में एक योजना बनेगी और गांव के लोगों को पूरा पता होगा, और जब भी उसका एग्जीक्यूशन होगा तो बाकायदा उस पर वो निगरानी भी रखेंगे। तो जिस भी तरह की वहाँ के स्थानीय लोग जनता कोई भी काम बताए, कार्य योजना में तैयार डालने के लिए बोले, तो विभिन्न विभागों के जो कर्मचारी हैं वो उनका सहयोग करते हैं। वहाँ पे प्लान तैयार करके वो टेक्निकल अप्रूवल के लिए भेजते हैं। उसके बाद बात होती है फंड की, तो फंड का इस्तेमाल वहाँ बैठ के किया जाता है कि नरेगा से कितना फंड रखा जाएगा, पंचायत के अपने सोर्सेज से कितना फंड रखा जाएगा, या संबंधित विभाग जो IPH है या PWD या इलेक्ट्रिसिटी है वो अपने कितना पैसा देगा। वहाँ से सारा तैयार करके बाद स्कीम को फाइनलाइज किया जाता है, जिसको वहाँ कार्रवाई रजिस्टर होता है हमारा ग्राम पंचायत में, उसमें लेखबद्ध कर लिया जाता है। इस तरह से विभिन्न योजनाओं के ऊपर एक प्लान तैयार किया जाता है ग्राम पंचायत में स्थानीय लोगों की सहयोग से। ग्राम के विकास की योजना सहभागी पद्धति से तैयार की जाती है और इसके लिए स्थानीय लोगों के बीच जाकर छोटे छोटे समूहों में उनसे चर्चा की जाती है। फ्रंट लाइन वर्कर में बेसिकली लोगों में मीटिंग से पहले जाके वो लोगों के बीच में जाएंगे कि आपकी क्या क्या बेसिक नीड्स हैं, किस तरह की कार्य योजना तैयार होनी है, वो लोगों को एजुकेट करते हैं जाके। बेसिकली फ्रंट लाइन वर्कर का बेसिक काम होता है। फ्रंट लाइन वर्कर हमारे डिपार्टमेंट के होते हैं, आंगनवाड़ी का हो गया, हेल्थ के हो गए, पटवारी हो गए, सेक्रेटरी हो गए, जेईज हो गए, ये सारे वहाँ जाके लोगों के बीच में जाते हैं और उनकी निकालते हैं कि कार्य योजनाएं क्या है आपकी, और लोगों को मेन बेसिकली GPD के बारे में उनको एजुकेट भी करते हैं कि GPDP है क्या और लोगों की इसमें सहभागिता किस तरह से इम्पोर्टेंट है। वार्ड सदस्य अपने अपने वार्ड में एक सभा का आयोजन करते हैं जिसमें समाज के सभी वर्गों को शामिल किया जाता है। चर्चा में शामिल होने और सबको समान अवसर देने के लिए बुजुर्ग व्यक्ति, युवा मंडल एवं महिला मंडल के सदस्यों को शामिल किया जाता है। ग्राम के विकास से संबंधित ऐसी गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है जिससे आने वाली पीढ़ी का मानसिक और शारीरिक विकास हो सके। सभा में लोगों से सुझाव लिया जाता है कि उनकी क्या क्या जरूरतें हैं और इसे पूरा करने के लिए किन किन क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। जेड़े पहले सड़क जेड़ी है हाँ पिछली पंचायत आदि बनी गई हो जेड़ी रही है से हूँ बनना चाहिए। हमें नीचे अंधेरे में भी जाना पड़ता है तो सोलर लाइट भी लगनी चाहिए। पानी नहीं आता नलकों में तथा बहुत मुश्किल होती है। गांव के लोग जो है पोलियो हाउस लगवाना चाहते हैं तथा पोलियो हाउस लगवाने के लिए जो है लगवाएं तो उसमें सब्जियां उगाएं तो उसमें पानी की समस्या तो फिर कैसे उगा सकते हैं उनको। तो यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र की भी बहुत बड़ी समस्या, स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ पे नहीं है, जो बुजुर्ग हैं उनको बहुत दूर तक जाना पड़ता है तथा हॉस्पिटल जो यहाँ से फिर बहुत दूर हैं। सड़कें जो बहुत खराब हैं, सड़कें सही नहीं हैं। ग्राम वासियों की सक्रिय भागीदारी से तय हुआ कि बधेड़ ग्राम में पक्की सड़क, जलाशय और शमशान स्थल का निर्माण सबकी जरूरत से जुड़ा है। हमारी पंचायत, हमारी योजना विकेंद्रीयकरण पर आधारित है। इसमें ये जनता को अधिकार दिया गया है कि वह समुदाय में बैठकर अपनी जरूरतों की पहचान करे तथा अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ग्राम पंचायत में जब भी ग्राम सभा का आयोजन हो उसमें उपस्थित होते हुए इस योजना को अंतिम रूप दिया जा सके। इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि उनकी जिम्मेवारी यहीं समाप्त नहीं होती, लेकिन जब भी ये योजना धरातल पर पहुँचे तो उसमें भी ये अपना सक्रिय भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करे ताकि उनके क्षेत्र का शाश्वत विकास जो है वो हो सके।
गांव के बीच में लोगों ने, जहां भी मैंने इनको बुलाया, जहां भी मेरा साथ दिया लोगों ने, जहां जनसभा थी, यहाँ मेरे को किसी मंत्री के पास जाना था, किसी सरकारी कार्यालय में जाना था, ये काम नहीं हो रहा था, वहाँ से रुका था, तो गांव वाले मेरे साथ चलते थे, बहुत ज़्यादा जनता मेरे साथ चलती थी कि, और जहाँ पर हम जिस भी विभाग में चले जाते थे वहाँ पर हम काम करके ही आते थे वहाँ पर। इसलिए गांव का मेरे साथ आज भी मेरे मतलब एक परिवार की तरह मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोग। कच्ची सड़कें जिस पर बारिश के दिनों में चलना मुश्किल हो जाया करता था, कई बार जाने अनजाने में गांव वाले दुर्घटना का शिकार हो जाते थे। ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत आज पूरे गांव में सड़कों का जाल बिछ गया है। गांव की ये सड़क अब मुख्य सड़क से जुड़ गई है। पहले हमारे गांव में कच्ची सड़कें होती थी, छोटी सड़कें होती थी, लिंक नहीं थे, वो मेन रोड तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता था। जो स्कूलों के लिए भी बड़ी दूर दूर तक बच्चे जो पैदल जाते थे, और कोई अगर बीमार पड़ जाता तो उसके लिए भी अस्पताल तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। बड़ी सहूलत है बनाई थी, पहले तो बड़ी मुश्किल होंगी थी, इतों तक गड्डियां भी नहीं पुजदी ही पहले, पर हूँ ये है बेचारा थोड़ा रोड बनी गई है, तो थोड़ी हूँ गड्डी तो थोड़ी पुजी आती भाई जरा इतों तक। ये जो पूरा प्रांगण बना है, ये हमारे प्रधान जी की पूर्ण रूपरेखा से बना है। इन्होंने सब लोगों से सलाह मशवरा लेकर के इसको अपने ही बलबूते पर उठाया। इस योजना के बारे में पता चला, जिसमें हमें पता चला कि जो हमारी योजनाएं हैं वही हम जो है वो गांव में बताएंगे, अपनी पंचायत के पास लेके जाएंगे, और सरकार तय न करे जो हमारी योजनाएं हैं, कोई भी काम है वो सरकार ना करे, जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमारे काम है, हम तय करेंगे हमारे गांव में क्या जो है वो प्रोग्रेस होनी चाहिए, जिसको जो है हमारी पंचायत हमारे सहयोग से हमारी सरकार तक पहुंचाए और हमारे गांव को खुशहाल बनाने के लिए हमारे साथ प्रयास करते हैं। जल ही जीवन है और इसकी अहमियत पहाड़ों पर रहने वाले इन बदेहड़ ग्रामवासियों से ज्यादा और कौन जान सकता है। गांव में पानी की किल्लत दूर करने के लिए जब से जीपीडीपी योजना के तहत ये जलाशय बना है, तब से गांव की महिलाओं ने चैन की सांस ली है। ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत ये शमशान घाट का निर्माण भी हुआ है। इसके अलावा कई और विकास कार्यों को इसी योजना के तहत पूर्ण किया गया है। प्लान प्लस करके सॉफ्टवेयर है हमारा, जिसके ऊपर जो प्लान हम वहाँ एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे जीपीडीपी के बैठक में जो भी प्लान बनेगा उसको सॉफ्टवेयर में चलाना होता है। उससे पहले होता है कि एक हफ्ता पहले हमारा सॉफ्टवेयर में एक सजेशन बॉक्स है, उसको ओपन कर दिया जाता मीटिंग की डेट के हिसाब से। वहाँ पे जो हमारे लोग, पंचायत के लोग कहीं बाहर भी पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, वहाँ से उस सजेशन बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी कोई एक कार्य योजना अगर वो डलवाना चाहते हैं तो उसमें वो डाल सकते हैं, जिसको हम मीटिंग वाले दिन उसको ओपन करके उसको हम अपने सॉफ्टवेयर में ले लेते हैं। तो बेसिक इसका होता है कि जो कार्य योजना एक बनी उसको हम डालते हैं, उसका नाम आ जाता है, उसके बाद खुलता है कि पब्लिक वर्क है या पर्सनल वर्क है, क्योंकि इंडिविजुअल काम भी स्कीम के तहत डलते हैं। तो पब्लिक होगा तो हम पब्लिक इसमें उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद होता है कि इस काम के लिए फंड कहाँ से आ रहा है, मनरेगा से आ रहा है, ऑन सोर्सेज से आ रहा है, या 14 फाइनेंस से आ रहा है, या 15 फाइनेंस कोई भी स्कीम है वहाँ से आ रहा है। तो एक एक करके सिलेक्ट करेंगे हम। उसके बाद कैटेगरी होगी, फोकस एरिया होगा, उसको हम सिलेक्ट करते जाएंगे। उसकी पैरामीटर्स क्या क्या है, उस लेंथ कितनी है काम की, यूनिट्स कितने हैं, उन सबको भरते हुए हम जाके लास्ट में किस गाँव में रेवेन्यू विलेज तक का वहाँ हमें हवाला देना पड़ता है। टेक्निकल अमाउंट, सैंक्शन अमाउंट, सारा कुछ वहाँ उस सॉफ्टवेयर में हमें ऑप्शंस हैं वहाँ पे ऐड करना पड़ता है। लास्ट में जाके वो अप्रूवल होकर हमारा फाइनल एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है। हमारी पंचायत हमारी योजना जनता की प्राथमिकता व जरूरतों पर आधारित है। स्थानीय समस्याओं, विविधताओं तथा आवश्यकताओं पर आधारित है। पारदर्शी जवाबदेही एवं विकेंद्रीकरण नियोजन, स्थानीय स्वशासन एवं संबद्ध विभागों की सहक्रिया से बेहतर तालमेल, ग्राम सभा का क्रियाशील होना, वित्तीय संसाधनों के एकीकरण से योजनाओं के लिए पर्याप्त धन एवं अभिसरण को बढ़ावा,
वित्तीय संसाधनों का सुनियोजित नियोजन, वित्तीय प्रबंधन एवं नियोजन ई स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध होने पर समस्त जनता की जानकारी के लिए सुलभ, वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं सह नियोजन से कार्यों एवं स्कीमों में टकराव नहीं, मनरेगा एवं 15वां वित्त आयोग एवं अन्य संसाधनों से प्राप्त अनुदानों का एक साथ नियोजन, स्थानीय स्वशासन व सरकारी विभागों के वित्तीय और मानव संसाधनों का संचयन, सुनियोजित आवंटन व वास्तविक कार्य में टाइट कपलिंग नहीं, अर्थात इसे जरूरतों के आधार पर बढ़ाया व घटाया जा सकता है। आज ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत बदेहड़ ग्राम का कायाकल्प हो चुका है। जीपीडीपी मॉडल ने न केवल बड़े बड़े कार्यों को बदेहड़ ग्राम में पूरा करने में मदद की है, बल्कि ग्रामवासियों के लिए विकास का रास्ता भी दिखाया है। एक ऐसा विकास जो सर्वांगीण है, एक ऐसा विकास जिसमें खुशहाली है, एक ऐसा विकास जिसमें सबका साथ है।